आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन, है ना, संज्ञा। इंग्लिश के अंतर्गत आ जाते हैं हम लोग। तो नाउन तो आप भली भांति परिचित हो, और शार्ट में कहें तो उसको नेम भी कह सकते हैं, है ना। नेम जो नाम है वही क्या है, नाउन है। तो देखते हैं इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। ए नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। मतलब एक नाम के रूप में, किसके नाम के रूप में, व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के और वस्तु के, है ना। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, और थिंग मतलब होता है वस्तु। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द को नाउन या संज्ञा कहते हैं, है ना। ए नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, यूज्ड एज द नेम ऑफ, जो कि नाम के रूप में प्रयोग होता है किसके, ए पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। एक व्यक्ति के या स्थान के या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, इसके प्रकार देखते हैं कितने प्रकार। अच्छा, यहाँ पर एक आध उदाहरण दे सकते हैं नाउन का शुरू में, है ना। जो नाम है, कोई भी नाम, राम श्याम बोलते हैं, दिल्ली बोल दिया, है ना, मुंबई बोल दिया, सिल्वर बोल दिया, गोल्ड बोल दिया। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट में, भाववाचक में ट्रूथ बोल दिया। ऐसे नाउन जो है मुख्य रूप से इसको 5 प्रकार से बांटा गया है, काइंड्स ऑफ नाउन। इसको विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। एक और तरीका हम देखेंगे जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये भी हमको देखने को मिलेगा। तो विभिन्न तरीके से इसको बांटा गया है। चलिए देखते हैं आगे, जिसमें पहला नंबर है, देखिए नाम पहले देख लेते हैं कि किन प्रकार से बांटा गया है काइंड्स ऑफ नाउन। जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन। और दूसरा नंबर है कॉमन नाउन, तीसरा में कलेक्टिव नाउन, चौथा में मटेरियल नाउन, और पांचवा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए देखते हैं ये कि नाउन क्या है, आप लोग भली भांति इससे क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन। देखिए यहां पर लिखा है एक शब्द, नेम ऑफ स्पेसिफिक, ये देखिए स्पेसिफिक, विशेष, विशेष नाम, किसके, व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के विशेष नाम। जैसे मैंने बोला, मैंने बालक बोल दिया, है ना, बॉय बोला तो वो अधूरा है, विशेष नाम नहीं है बॉय। बॉय की जगह मैंने बोल दिया चैतन्य बोल दिया, है ना, चैतन्य बोला तो वहां पर विशेष नाम आ गया। यहाँ बहुत बॉय लोग जुड़े हैं इस क्लास में। बॉय बोलने से वो स्पेशल होता है क्या, विशेष होता है कि स्पेसिफिक होता है क्या, नहीं होता। अगर उसका नाम बताया, जैसे मैंने बोल दिया सिटी बोल दिया, तो सिटी से स्पेसिफिक नहीं होता, कौन सी शहर। स्टेट बोला, स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य, कौन से राज्य ये कंफर्म नहीं होता। यदि मैं छत्तीसगढ़ बोल दिया, है ना, या पंजाब बोल दिया या दिल्ली बोल दिया, तो इससे क्लियर हो जाता है कि कौन सी राज्य है। तो स्पेसिफिक मतलब होता है उसके स्पेशल नाम, किसके, व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के। तो इसके अंतर्गत हम उदाहरण यहीं पर सामने में लिख लिख के इसको क्लियर कर लेते हैं। और विद्यार्थियों से भी आग्रह है कि आप लोग सीजी स्कूल के जो लिंक है ना, उससे जुड़े। समय थोड़ा लगेगा, हमारा क्लास जैसे शुरू होता है तो कम से कम 7-8 मिनट बाद हम टीचिंग का काम करते हैं, है ना। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सीजी स्कूल में जोड़ना है तो थोड़ा अच्छे नेटवर्क में जाइए, है ना, तब जुड़ता है। नहीं तो वीक है तो उसमें कुछ समस्या भी बताता है। तो सीजी स्कूल में जाकर ही ज्वाइन किए। अभी भी अगर जैसे कुछ ज्वाइन किए हैं, आपके पास सीजी स्कूल का मोबाइल नंबर और पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो प्रॉपर नाउन में, है ना, नाम से भी प्रॉपर बोलते हैं। प्रॉपर कहाँ जा रहे हो, कोई पूछते हैं, वैसे हम बोलचाल में भी कहते हैं, मैं, है ना, मैं गांव जा रहा हूं बोलेंगे कोई, तो कहाँ जा रहे हो, प्रॉपर कहाँ जा रहे हो, मतलब वो जगह के नाम को पूछ रहे हैं, विशेष नाम, स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्पेसिफिक में आ गया। जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, चलिए पर्सन का नाम में, है ना, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे श्याम ले लिए, है ना, हम श्याम ले लिए, है ना। और ये देखिए श्याम, उसके अलावा और एक आध लीजिए, गीता ले लेते हैं, है ना, गीता हो गया। उसके अलावा प्लेस का नाम, स्थान का नाम, दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली, है ना, दिल्ली हो गया। और क्या है, मुंबई है। अब वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु है उसका भी नाम आप स्पेशल बता सकते हैं। ठीक है,
जैसे एक हम एक पेन देखते हैं रिनाल्ड, है ना, इसका भी हम यहाँ पर वाई रहेगा, REVYNOLDS, है ना, रिनाल्ड, या कोई भी वस्तु के स्पेशल नाम है उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर नाउन का एक और खासियत है, प्रॉपर नाउन के, हाँ शांत रहेंगे, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है ना, इसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी नाउन में अनिवार्य नहीं है ना। प्रॉपर नाउन में ध्यान दीजिए, जब आप लिखते हो इंग्लिश में तो पहला जो लेटर है ना, पहला अक्षर है इंग्लिश का, वो कैपिटल में होना, बड़े अक्षर में लिखते हैं उसको, है ना, ये आप लोग क्लियर करेंगे। चलिए, तो जैसे प्रॉपर नाउन में श्याम, गीता, दिल्ली, मुंबई, रिनाल्ड्स, या और कोई वस्तु का नाम और लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम मिलता है, जैसे या कोई स्थान के नाम में, है ना, जैसे ताजमहल है ना, मॉन्यूमेंट पढ़ते हैं, इमारत पढ़ते हैं, तो मॉन्यूमेंट बोल देने से क्या हो जाएगा, वो विशेष नहीं होगा, लेकिन ताजमहल बोल दिए, है ना, ताजमहल बोल दिए तो उसके वो नाम, स्पेशल नाम बता रहे हैं, ताजमहल, है ना, स्पेसिफिक है, और ताजमहल नहीं है, एक फिक्स है ताजमहल, है ना, एक ही ताजमहल जो है वो, तो ताजमहल अगर बोलते हैं तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें रूल्स क्या है, और प्रॉपर नाउन में अंग्रेजी का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, उसके अलावा इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का कभी प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन में A/N, हम आर्टिकल पढ़े हैं, आप लोग सब क्लास में पार्टिसिपेंट थे, आर्टिकल हम देखे हैं, तो वहां पर कहीं पर भी ए और एन प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता कभी, है ना, ए श्याम, ए गीता, ए दिल्ली, इस प्रकार से कभी नहीं बोलते। डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है, द लग जाता है, जैसे गंगा बोल दिया मैंने, है ना, गंगा नदी का नाम है ना, एक रिवर्स नेम है ना गंगा, तो वहां पर हम द लगा सकते हैं, लेकिन ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसका प्रयोग नहीं होता प्रॉपर नाउन के साथ। चलिए आगे सभी प्रकार से हम देखते जाते हैं। अब देखते हैं, देखिए इसकी डिफाइन कैसे किया है, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, यहां से क्लियर हो जाता है, किसी विशेष व्यक्ति बोलते हैं उसी को, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम, है ना, विशेष शब्द जुड़ जाता है। हिंदी में जब परिभाषा बनाओगे तो किसी विशेष व्यक्ति, और विशेष कब बोलते हैं, जब उसको कंफर्म कर देता है कि कौन है, क्या है ना, जैसे हमको शहर तो जाना है, तो कौन सी शहर जाना है वो कंफर्म बता देगा, तो वो विशेष हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कॉमन नाउन। ये देखिए कॉमन, सबके लिए कॉमन है ऐसे बोलते हैं, सबके लिए, है ना, कहीं भी हम व्यवहार में भी अब देखना है, नहीं इनको कॉमन है ना बांट दो, है ना, विशेष नहीं है, इसको और इसको नहीं देना है, ऐसा नहीं है, कॉमन है सभी को देना है ना, ऐसे हम व्यवहार में प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन उसके अर्थ नहीं समझ पाते, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन। देखिए क्या है, एक स्पेसिफिक है, एक क्लास है, क्लास मतलब होता है कक्षा से संबंध नहीं है, वर्ग या जाति से है, क्लास का मतलब है वर्ग या जाति, अपना सरनेम वाला जाति नहीं। जैसे मैंने बोला मानव बोल दिया, है ना, मानव बोल दिया तो एक मानव जाति को बताता है, बॉय बोल दिया तो एक वर्ग को बताता है, एक क्लास को बताता है, लड़कों का समूह, है ना, गर्ल बोल दिया तो पूरे गर्ल को बताता है। इसी प्रकार कोई भी, जैसे काऊ बोला, है ना, काऊ का नाम नहीं ले रहा हूं, काऊ भर बोल दिया तो पूरे समुदाय को बता रहा है, सभी गाय, है ना, तो ये कॉमन नाउन है जो उसके क्लास को बताता है, स्पेशल उसके नाम को नहीं बताता। जैसे हार्स बोल दिया, तो इस प्रकार से और उदाहरण आप ले सकते हैं कॉमन नाउन का। जैसे किंग बोला, राजा, राजा का नाम नहीं बता रहा हूं कौन सा राजा है ना, अकबर है कि कौन सा है राजा, इसको हम नहीं बता रहे हैं, तो यहां पर किंग आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार नदी का नाम ना बताकर उसको रिवर बोल दिए, या शहर का नाम बताकर, नाम ना बताकर उसको क्या बता दिए, सिटी बोल दिए। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसा ना बोलकर वहां पर राज्य बोल दिए, तब वो कॉमन हो जाएगा, है ना। स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट, तो कॉमन नाउन में विशेष रूप से उसको इंगित नहीं करता, उसके क्लास को बताता है,
उसके वर्ग को बांट देता है, वहां पर वर्ग या जाति में बांट देता है, उसका तात्पर्य वही है ना। वर्ग और जाति का हम जो कास्ट लिखते हैं उससे संबंध नहीं है। वर्ग मतलब पूरे एक, जैसे प्राणी बोल दिए हमने, है ना, जीव जंतु, तो वो एक ग्रुप बढ़ गया है, तो इस प्रकार से इसको बांट देते हैं। तो नेम ऑफ अ क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसका नाम, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम के वर्ग को या जाति को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहां पर अभी मैंने बताया, इसी को ले सकते हैं, श्याम क्या है, बॉय है। अब देखिए बॉय है ना, इसमें आप शुरुआत में लिख रहे हैं तो बड़ा लिख सकते हैं, बाकी जैसे बीच में आया तो इसको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, कैपिटल लेटर इसमें लिखना नहीं है। कैपिटल लेटर किसमें आता है, प्रॉपर नाउन, ये ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन। और ये कॉमन नाउन है, इसमें हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में आर्टिकल ए और एन, जिसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। बॉय, अब देखिए गीता क्या है, गर्ल है, तो गर्ल लिख लीजिए। दिल्ली क्या है, सिटी है ना, या कैपिटल्स है वो लिख दीजिए, है ना। मुंबई उसी प्रकार से है, और कोई और यहां पर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, रिवर लिख दीजिए, ओशियन लिख दीजिए, है ना, महासागर, सी समुद्र हो गया, इस प्रकार से लिख दीजिए। और लिख सकते हैं यहां पर, जैसे कलर लिख दिए, कलर का नाम ना लिखकर कलर लिख दिए तो कलर भी इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा किंग है, टाउन है ना, इसी में लिख लेते हैं यहां पर, जैसे किंग लिख दिया मैंने, राजा। अब कौन सा राजा स्पेशल बताया कि स्पेसिफिक है क्या, नहीं, राजा कहने से पूरे उसकी क्लास को बताता है, उसके वर्ग को बता रहा है, जाति को बता रहा है, मतलब राजा इतने हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। मतलब राजा के अंदर एक बार और जाएंगे तब राजा का नाम मिलेगा, तब राजा का नाम मिल गया, मतलब वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, सिटी पढ़ेंगे, शहर पढ़ेंगे, उसके अंदर में जाके पढ़ेंगे दिल्ली, मुंबई या रायपुर, इस प्रकार से पढ़ेंगे, तो नाम में स्पेशल चले गए तो प्रॉपर नाउन है, और सिटी बोल दिए, उस वर्ग को बता रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे इसी काऊ भी बोल सकते हैं, मंद बोल सकते हैं, डे बोल सकते हैं, ये सब आ जाता है। स्टेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और उदाहरण आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन नाउन है, ठीक है, समझ गए। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है या स्थान का बोध होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन, ये लिखा है नेम ऑफ द ग्रुप, है ना, ये समझिए, अंडरलाइन कीजिए, नेम ऑफ द ग्रुप, है ना, दिखाई यहां पर नहीं दे रहा होगा, इसको मैं परिभाषित करने के लिए अपने दृष्टि से इसको किया हूं। तो नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है, मतलब क्या हो गया, समूह, है ना, क्रीचर्स, प्लेसेस, थिंग्स, यदि कोई जीव जंतु है, प्राणी है, या स्थान है, या वस्तु है, उसके नाम के समूह है, उसका नाम जो है समूह में हो, है, या नाम के समूह कह सकते हैं, वस्तु के नाम या स्थान के नाम या प्राणियों के नाम, है ना, इनके जो नाम के जो समूह हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो समूह में प्रदर्शित होता है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूह में बताया जाता है। जैसे मैंने बोला क्लास, यहां पर क्लास बोल दिया, देखिए क्लास, कक्षा, अब यहां कक्षा आ रहा है, क्लास में, है ना, एक समूह है, एक जन से क्लास बनता है क्या, एक ही स्टूडेंट से नहीं बनता, तो यहां पर एक समूह को बता रहा है, क्लास, ठीक है। इसी प्रकार और ले सकते हैं, क्राउड ले सकते हैं, है ना, क्या होता है क्राउड, मतलब भीड़ होता है। इसके अलावा और ले सकते हैं यहां पर उदाहरण में, क्राउड के अलावा ज्यूरी है, हर्ड है, बहुत सारा इसमें उदाहरण ले सकते हैं। आर्मी, है ना, सबसे अच्छा, आर्मी शब्द से एक वचन, ये सिंगुलर नहीं है ना, सभी बहुवचन में रहते हैं, ये सब प्लूरल फॉर्म में दिखेगा आपको, मतलब इसमें एक नहीं रहते, ग्रुप रहते हैं, ये कहना है तात्पर्य। जैसे एक क्लास, है ना, और हमारे साथ आदरणीय चंद्रवंशी सर जी भी दिखाई दे रहे हैं, आपको भी नमस्कार सर जी, और जितने भी सर लोग ज्वाइन किए हैं, मैं सभी को पुनः नमस्कार करता हूं और
पाठ्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है, इसमें समूह में रहता है, नाम ऐसा है जो समूह को बताता है, ग्रुप को बताता है। जैसे क्लास बोला, टीम बोला, आप लोग टीम शब्द का बहुत प्रयोग करते हो, क्या टीम में एक ही रहते हैं, कितने रहते हैं टीम में, है ना। डजन बोल दिया, डजन, उसमें 12 होते हैं। तो इस प्रकार से शब्द आते हैं जो समूह को बताते हैं। हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है, पशुओं का एक समूह जो करते हैं ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं हर्ड, है ना। हर्ड ऑफ केटल, हर्ड ऑफ एलिफेंट, है ना, हाथियों का समूह या पशुओं का समूह, है ना, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो हर्ड, हर्ड भी एक समूह है। एक अभी मैं बोल रहा था ग्रुप, है ना, ग्रुप शब्द आप देखते होंगे कई बार उपयोग करते हो आप लोग। ग्रुप, ग्रुप भी एक अपने आप में क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ग्रुप भी कलेक्टिव नाउन है, मतलब समूह में प्रदर्शित हो रहा है, जो भी शब्द आ रहा है वो समूह में है। इसके अलावा लाइब्रेरी, ज्यूरी, है ना, आप ज्यूरी शब्द भी पढ़ते हैं, मतलब इसका मतलब होता है पंच होता है, पंच जो है एक ही नहीं रहता। इसके अलावा लाइब्रेरी में एक पुस्तक नहीं रहेगा, है ना, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी पुस्तकों का समूह रहता है, उसका आलय है ना। लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, ग्रंथालय, है ना। तो लाइब्रेरी में भी एक ही पुस्तक नहीं रहेगा, वहां एक समूह में रहता है। तो ये सब ऐसा शब्द मिलेगा जो समूह को बताता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, कलेक्टिव नाउन, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब पदार्थ होता है, या इसको ये देखिए, मटेरियल और सब्सटेंस, सब्सटेंस शब्द आप लोग पढ़ते होंगे, जिससे वो कोई पदार्थ मिलकर बना है ना। इस प्रकार के पदार्थ, जैसे मिट्टी भी एक प्रकार से पदार्थ ही है, वायु भी पदार्थ है ना, इसका जो मिश्रण है वायु का। उसके अलावा जैसे खनिज है या धातु अधातु है, ये सब पदार्थ है। पदार्थ की बात आता है, जैसे पानी है, तेल है, ये सब पूरे पदार्थ में लिया जाता है, इसको मटेरियल बोलते हैं। इसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते इसको, ऐसे पदार्थ जिसको मापा जा सकता है या तौला जा सकता है, ये काउंट नहीं होता। तो ये सभी जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम यहां पर उदाहरण दे देते हैं, चौथा नंबर का उदाहरण, जो चौथा नंबर में मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन आप लोग समझ जाएंगे नाम से। जैसे कोई धातु का नाम है, धातु, जैसे गोल्ड है, मेटल जानते होंगे, धातु आप लोग विज्ञान भी पढ़ते हैं तो धातु से परिचित हैं। जैसे गोल्ड, मैंने बोला गोल्ड, है, हालांकि हम इस प्रकार से कैपिटल स्टार्ट में लिख सकते हैं इसको, जैसे बाद में आए तो जैसे सिल्वर, स्मॉल लेटर के साथ हम भी सिल्वर को स्टार्ट कर दिए है। देखिए सिल्वर मतलब चांदी, तो ये धातु का नाम है या पदार्थ का नाम है। जैसे सॉइल, सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी, मृदा। ऑयल, ऑयल मतलब तेल, है ना, ये सब आता है पदार्थ में। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम इसके अंतर्गत मटेरियल में, वुड ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, राइस मतलब क्या होता है, चावल होता है। इसके अलावा वुड ले सकते हैं, खाने की पदार्थ भी आएगा। उसके अलावा कॉटन है, आयरन है, ये सब आ सकता है, ठीक है। वीट ले सकते हैं, गेहूं, है ना, ये सभी पदार्थ है। देखिए पदार्थ जो है क्या क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन में मटेरियल और सब्सटेंस आते हैं, पदार्थ के नाम रहते हैं इसमें। पदार्थ जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते, गिनने वाला नहीं है, मान के चलो। उसी तरह हम व्यवहार करते हैं, जैसे जिसके अंतर्गत समझ रहे हैं ना इसको, मटेरियल को, कोई न कोई पदार्थ बना है, जैसे सोना से कुछ पदार्थ बनते हैं, कहीं कहीं निर्माण होते हैं, सब्सटेंस है उसके, पदार्थ है। सिल्वर है या मिट्टी है ना, सॉइल मतलब मिट्टी हो गया, ऑयल तेल है, चावल है या लकड़ी है, वुड, या गेहूं है ना, व्हीट, तो ये सब उसके अंतर्गत पदार्थ है। तो ये सब है ना पदार्थ के अंतर्गत आएगा। अब अगला देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा चेंज करने के लिए भी आता है, चेंज इनटू नाउन करके लिखा रहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन करके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलिए। देखिए ये ऐसा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कोई पदार्थ नहीं है। देखिए
अभी अब जितने भी देख रहे हैं ये हमारे जो 5 इंद्रिय है, आप 5 इंद्रिय के बारे में पढ़े होंगे, है ना? क्या क्या 5 इंद्रिय पढ़े हैं? जैसे अन्य विषय में पढ़ते होंगे, इंद्रियां जिससे हमको पता चलता है, कोई वस्तु का ज्ञात होता है। एक तो आंख हो गया, आंख के अलावा नाक हो गया, है ना? नाक हो गया, उसके अलावा कान है, कान के अलावा क्या किसका प्रयोग करते हैं? एक त्वचा का प्रयोग करते हैं, और उसके अलावा हम जिह्वा का भी प्रयोग करते हैं, है ना? जीभ का भी प्रयोग करते हैं स्वाद के लिए, है ना? त्वचा से हमको स्पर्श पता चलता है ना? त्वचा से हमारे हमको क्या पता चलता है? स्पर्श होता है कोई पदार्थ का, है ना? और नाक से गंध को हम पता करते हैं, और आंख से तो आप देखते हैं, देखने का काम कर रहे हैं दृश्य, और कान से श्रवण का काम कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बताया मैं? जीवा, जीभ, जीभ से हमको स्वाद का पता चलता है। तो ये पांचों इंद्रियों से ये डिफर रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे ज्ञात नहीं होता। 5 इंद्रिय से हम देख नहीं सकते। देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जिसको देखिए, पहला हम कंटिन्यू जाते हैं। पहला इंद्रिय हमारा आंख है, हम उसको देख नहीं पाते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। दूसरा सुनने की बात है ना, उसको हम श्रवण नहीं कर सकते, उस वस्तु को, उस नेम को, ठीक है। तीसरा उसको हम गंध नहीं ले सकते। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो भी चीज है ना, पदार्थ है, उसको हम गंध के रूप से हम पता नहीं कर सकते। इसके अलावा हम उसको जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते, और नाक से उसको गंध नहीं ले सकते। और क्या बचा हमारा, है ना? देखने वाला हो गया, देखना सुनना। तो और त्वचा से हम स्पर्श नहीं कर सकते। ये सबको देखिए, ये इस प्रकार के नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेम्स ऑफ द क्वालिटीज, कंडीशंस, एक्शंस, ईटीसी, इसमें भाव को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, ये भाव को प्रदर्शित करने वाला है। इसका हम उदाहरण देखेंगे तो आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ये क्या है। जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, है ना? बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ये शब्द जो है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं हम लोग, है ना? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये स्लोगन जो है बहुत चलता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए ऑनेस्टी जो लिखा है, उच्चारण भी ऑनेस्टी, ध्यान दीजिए, है ना? हानि होगा, ऑनेस्टी होगा। और इसके पहले आप लोग देखे होंगे जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, आ उच्चारण होने के कारण, हिंदी का स्वर उच्चारण होने के कारण वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। एन ऑनेस्ट, है ना? ऑनेस्टी नहीं था। देखिए ऑनेस्ट जो है क्या है? किसी को ईमानदार बता रहे हैं तो क्या हो गया वो, है ना? विशेषण हो गया। अब ऑनेस्टी बोल दिए तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। हाँ, मैं इसका मीनिंग बताना भूल गया था। भाववाचक संज्ञा, इसके पहले पदार्थवाचक संज्ञा, इसके पहले जो कलेक्टिव नाउन है वो समूहवाचक संज्ञा। एक बार और देखते हैं उदाहरण में। तो ऑनेस्टी, देखिए ईमानदार और ईमानदारी क्या अंतर है? देखिए ईमानदार उसके गुण को बता रहे हैं, लेकिन ईमानदारी कुछ हट के हो जाता है ना? उसकी भाव को बता रहे हैं ईमानदारी। जैसे मैंने बोला सच्चा और सच्चाई, तो सच्चाई क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक है। देखिए ऑनेस्ट को ऑनेस्टी कर दिए, मतलब भाववाचक जो संज्ञा है। ये देखिए ईमानदारी को हम 5 इंद्रिय से पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इनमें से सभी को कर सकते हैं। जैसे श्याम है, श्याम को हम देख सकते हैं, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये ऐसा चीज है ईमानदारी। ईमानदारी जो है देखिए ना, एक भाव है हमारे एक्शन का, या क्वालिटी है, गुण है, या स्थिति है, ये सब है। ऑनेस्टी, इसके अलावा ट्रूथ बोलते हैं हम, आप पढ़ते होंगे ट्रूथ, सच्चाई, है ना? ट्रूथ आता है। इसके अलावा डार्कनेस, है ना? नेस, कईयों में नेस जोड़ते हैं, किसी में ऊड जोड़ के बनाते हैं, है ना? हुड जोड़ के डार्कनेस। और काइंडनेस, देखिए ये शब्द देखिए, इसका मीनिंग देखिए। डार्क मतलब अंधेरा होता है, लेकिन डार्कनेस बोल दिए, मतलब क्या हो गया? अंधेरापन, ठीक है। काइंडनेस, काइंड मतलब दयालु, है ना? उसी से दयालुता, उसके गुण, दयालु होने का गुण क्या है? दयालुता। इसी प्रकार चाइल्डहुड, है ना? चाइल्डहुड, देखिए चाइल्ड मतलब होता है ना? चाइल्ड मतलब क्या होता है?
बच्चा होता है, लेकिन चाइल्डहुड मतलब बचपन हो गया। इसी प्रकार अन्य हम ले सकते हैं, ब्रेव ले सकते हैं। ब्रेव मतलब बहादुर है, वह बहादुर है ना। तो ब्रेवरी हो सकता है, ब्रेव हो सकता है। इसके अलावा करेज ले सकते हैं। करेज मतलब साहस, हिम्मत, है ना, करेज। तो इस प्रकार के शब्द है जो भाव को बताता है ना, ये अलग है ना। इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलने के लिए बोलते हैं, कईयों क्रिया को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग को मैं एक बार तो इसको कंटिन्यू कर दिया हूं, तो पुनः एक बार हम रिपीट करते हैं ताकि एकदम कंफर्म हो जाए। उसके पहले मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि सीजी स्कूल के जो लिंक है उससे आप लोग जोड़ने की कोशिश करें, और भले उसमें समय लेता है थोड़ा सा, तो हम उससे, इसके मतलब ये नहीं है कि हम वापस उसमें आ जाएं, है ना, समय लेगा, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करें, ताकि शुरू में स्टार्ट में क्लास जो है 5-7 मिनट तो हम वेट करते ही हैं। तो सीजी स्कूल के लिंक से ज्वाइन करें ताकि आप लोगों का भी वहाँ प्रेजेंटी दिखे, उपस्थिति दिखे, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी आपका संख्या दिखता है कि इतने स्टूडेंट जो है ज्वाइन किए थे। चलिए नाउन को पुनः लेते हैं। नाउन क्या है एक बार रिपीट करते हैं, कुछ समय बचा है हमारा, तो कुछ लोग बाद में भी जुड़े हैं। नाउन का मतलब है नाम, सीधे कहो, कई जैसे बोलते हैं नाउन इज द नेम, है ना, नाउन इज द नेम, इस प्रकार से भी बताते हैं उसको। तो नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, यूज्ड एज द नेम ऑफ, जो प्रयोग होता है नाम के रूप में, ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग होने वाले जो शब्द है उसको नाउन कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। या 5 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। एक अन्य तरीका और पढ़ेंगे, 1-2 तरीका जिससे विभाजित किया गया है। तो एक प्रकार ऐसा है जिसमें इसको विभाजित किया गया है, तो कितने भाग में बांटा गया है, 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें प्रॉपर नाउन मतलब विशेष नाम को बताता है। मतलब व्यक्ति तो कौन, व्यक्ति है तो कौन व्यक्ति है ना, और है ना, और जैसे वस्तु है तो कौन सी वस्तु, स्थान तो है लेकिन कौन सी स्थान का नाम, है ना। कुछ लड़के लोग क्या कर रहे हो आप लोग, है ना, पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, यमन, है ना। आप लोग शांतिपूर्वक अटेंड करेंगे तो ठीक है ना। मतलब घर के लोग जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं मोबाइल, तो उसका सही उपयोग कीजिए, है ना, और ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है नहीं, हम उसका सही लाभ लें। तो मैं बता रहा था प्रॉपर नाउन में स्पेशल नाम बताते हैं, जैसे व्यक्ति नहीं बोलेगा उसमें, है ना, बॉय गर्ल ये नहीं आएगा, उसका नाम, बॉय है तो कौन है वो, है ना। और जैसे गर्ल है तो कौन है, सीता गीता कौन है ना। स्टेट है तो कौन से स्टेट है, महाराष्ट्र है कि हरियाणा है कि उत्तर प्रदेश है। तो ये स्पेशल नाम को बताता है, स्पेसिफिक लिख दिया इसलिए शब्द है, तो इसमें स्पेसिफिक है ये नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन में उसके क्लास को बताता है, वर्ग को। जैसे अभी बोला मैं स्टेट, स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेट है भारत में, है ना। सिटी, सिटी के अंदर बहुत सारे सिटी है, तो सिटी मात्र बोल देने से क्या हो गया, वो कॉमन नाउन। स्टेट बोलने से कॉमन नाउन, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला काऊ बोल दिया, तो काऊ बहुत सारा है, पूरे उसके समूह को बता रहा है, तो काऊ बोलने से वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन स्पेशल काऊ को हम नाम बताएं, एक काऊ के बारे में स्पेशल बताएं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा, अगर उसका नाम बता दें। अब देखिए विशेष जो गुण है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन के पहले जो लेटर है जब आप लिखोगे इंग्लिश में तो वो कैपिटल रहेगा। पहला लेटर, प्रॉपर नाउन के पहला लेटर कैपिटल लेटर होते हैं, है ना। और इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल ए/एन, इसका प्रयोग कभी नहीं होगा, होता ही नहीं प्रॉपर नाउन में, ठीक है। एक बार डेफिनेट आर्टिकल द लग जाता है, जैसे रिवर्स नेम लिख दिए, कोई विशेष नाम लिख दिए, सन लिख दीजिए, मून लिख दीजिए, तो उसके पहले द लगेगा। लेकिन व्यक्ति या इस प्रकार से नाम है उसके पहले मतलब
ए और एन का प्रयोग तो किसी में भी नहीं होगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में अभी मैं बताया उसमें पूरे एक वर्ग को बताता है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता। जैसे मुझे गांव तो जाना है लेकिन कौन सी गांव जाना है, ठीक है, मुझे वर्क तो करना है लेकिन कौन से वर्क करना है, मतलब ये उसके समूह को बताता है। किंग राजा, है ना, राजा का हम बोल दिए एक राजा था, है ना, तो कौन था राजा, राजा में कौन थे, एक राजा था, ऐसे बोलने से लगता है कि मतलब राजा तो बहुत है ना। उसके किंग बोलने से राजा के उसके वर्ग पूरा पता चल जाता है। इसके अंतर्गत जाएंगे हम किंग में तो बहुत से राजा का नाम मिलेगा, और वो राजा का जो नाम मिलेगा ना वही प्रॉपर नाउन है, और राजा बोल देने से वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलिए आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये लिखा है नेम ऑफ द ग्रुप, ऐसा अंग्रेजी का शब्द भी मिलेगा जो कि समूह में उसका मीनिंग होता है। जैसे मैंने बोला टीम, आप लोग टीम बनाइए, है ना, या टीम शब्द बोल दिया इंग्लिश में, तो टीम में एक नहीं रहते, डजन बोल दिया, डजन में 12 होते हैं, है ना। मैंने क्लास बोला, क्लास के सभी बच्चे आ जाए, है ना, क्लास के बच्चे आ जाए, ऐसा भी बोलने से वो पूरे एक समूह को बोध होता है, एक व्यक्ति को बोध नहीं होता। देखिए मैं इसका तीनों उदाहरण बताता हूं। जैसे क्लास का हम उदाहरण लेते हैं, एक क्लास से हम शुरुआत करते हैं, आप लोग भली भांति समझेंगे। मैंने बोला क्लास में श्याम अच्छा लड़का है ना, नाम लेकर बता दिया श्याम अच्छा लड़का है, तो यहां पर श्याम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर मैंने बोल दिया ठीक है सभी लड़के आ जाओ, या लड़के आ जाओ, आ जाइए, तो लड़के बोलने से क्या हो गया, पूरा बॉय हो गया। तो बॉय मतलब पूरे उसके वर्ग को बता रहा है, लड़कों के वर्ग को या जाति को बता रहा है। अब देखिए तीसरा इसी में, है ना, मैंने बोल दिया क्लास शब्द बोल दिया, है ना, क्लास का प्रयोग किया। मैं इस क्लास के बच्चों को मतलब बुलाना चाहूंगा, है ना, या इस क्लास के बच्चे आ जाए, तो क्लास कर दिए तो पूरा क्या हो गया, वो कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। और मटेरियल तो एक पदार्थ है, जैसे हम ऊंट की लकड़ी की बात करें, या मिट्टी की बात करें, या धातु की, अधातु की, वायु की, तेल की, पानी की, दूध की इत्यादि की हम बात करें, ये जो है तो ये किसमें आता है, मटेरियल में आ जाता है। पदार्थ, पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है ना। खाने के ही पदार्थ को पदार्थ नहीं कहेंगे, सब्सटेंस, जो सोना चांदी इत्यादि ये भी पदार्थ है, मिट्टी को भी पदार्थ के अंतर्गत बोलते हैं, खनिज भी पदार्थ है ना। तो ये सब पदार्थ है। तो पदार्थ के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सब क्या हो गए, मटेरियल नाउन। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे 5 जो इंद्री है उससे ये स्पर्श नहीं होता, पता नहीं चलता पांचों इंद्री से, एक ऐसा चीज है ना। बाकी को तो 5 इंद्री से हम पता कर सकते हैं, कोई कोई इंद्री से हमको पता चलेगा ही, लेकिन ये ऐसा है 5वां नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्रिया को नाउन में बदलिए, अलग अलग रहते हैं सेंटेंस, उसको नाउन में बदलने जब बोलते हैं ना, तो हम ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलते हैं पूरे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलने के लिए आगे के क्लास में भी इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इसमें भाव रहता है, भाव को बताया जाता है ना वहां पर। जैसे ट्रूथ सच्चाई, ठीक है, काइंडनेस दयालुता, चाइल्डहुड बचपन, है ना, ब्रेव बहादुर। देखिए बहादुर मतलब उसके अच्छे गुण को, है ना, वो अपने कार्य में दक्ष है, अच्छे कार्य करते हैं, उसमें अपने कार्य में क्या है, वो बहादुर है। उसके अलावा करेज, करेज मतलब साहस, उनके पास साहस है ना, साहस है उनके पास। तो ये कुछ अलग से गुण हमको पता चलता है ना। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये सभी जो आप लोग उदाहरण वगैरह अच्छा से कंफर्म कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, है ना, किसी को अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और अगले जो कालखंड है हमारा 5 बजे होगा, है ना, टाइमिंग चेंज हुआ है, 8:30 से 1 टाइमिंग है, और दूसरा 5 बजे से है। अगर आप लोग वॉइस पढ़ना चाहेंगे, अगर इच्छुक होंगे, तो मैं वॉइस ले सकता हूँ। वॉइस में कम से कम 4 या 5 कालखंड में वो कवर होगा,
तो दिन के एक कालखंड में हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउन देख लेते हैं। चलिए संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ समय बच गया है, तो हल्का से हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं प्रोनाउन का, है ना। प्रोनाउन, मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रोनाउन बता रहा हूं। मतलब इसका उपयोग जो है आप सेंटेंस जब बनाते हैं, हम जैसे टेंस पढ़े तो वहां भी प्रयोग होता है। तो इसमें एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसके बारे में हम एक बार और देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम श्याम बोल रहे थे तो वह बोलेंगे, और लड़के बोल रहे थे तो वे बोलेंगे, मैं बोलूंगा, हम बोलेंगे, तुम बोलोगे। तो इस प्रकार के जो शब्द है वह क्या है? सर्वनाम है। नाम नहीं बदलेगा, बताएगा, उसके बदले में आता है, तो ये सर्वनाम है। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो सर्वनाम है उसको देख लीजिए। इसमें जो फर्स्ट पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन में आई और वी को बांटा गया है ना। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। 3 पुरुषों में सर्वनाम को बांटा गया है। प्रथम पुरुष में आई और वी होते हैं, और द्वितीय पुरुष में, सेकंड में मात्र एक ही है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होते हैं। और थर्ड पर्सन में, जो थर्ड पर्सन है, इसमें ही, सी, इट और दे होता है ना। ही, सी, है ना, ही, सी, इट और दे, ये देख लीजिए। तो आई, वी फर्स्ट पर्सन, याद रख लीजिए इसको अच्छे से। सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे है। आई जो है एक वचन में रहता है, सिंगुलर एस भर लिख देता हूं मैं। आई एस है मतलब सिंगुलर है। और वी बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बहुवचन करता है या बहुवचन नाउन के रूप में इसको लेते हैं, है ना। तो वी किस में आता है? प्लूरल में आता है, बहुवचन में। इसी प्रकार यू को भी बहुवचन में लिया गया है, ये भी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। फिर ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर में आते हैं, एक वचन में। और दे आते हैं बहुवचन में, है ना। दे जो है प्लूरल में आते हैं, और ही, सी, इट जो है वो सिंगुलर में आते हैं। इसके आधार पे ही हम वाक्य के में जो सहायक क्रिया जमाते हैं ना, सहायक क्रिया जो लिखते हैं, इसके पहले कालखंड में मैं बता चुका हूं किस प्रकार से हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एकदम कंफर्म कर डालिए। जैसे आप नरेशन पढ़ेंगे आगे के क्लास में, या जब भी आप टेंस वगैरह इत्यादि पढ़ेंगे, तो इसका सब प्रयोग होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी होता है ना। सेकेंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होते हैं। अब हम एक एक टेंस के हिसाब से चले जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो सहायक क्रिया है वो क्या क्या प्रयोग होता है? आई के साथ, आई के साथ एम भी होता है, और वहां पर क्या आता है? हैव आता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से एक एक बताते जा रहा हूं। तो एम और हैव जो है वो किसमें होता है? विशेष रूप से जो हो रहा है उसको बता रहा हूं मैं। एम और हैव का प्रयोग करते हैं आई के साथ, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। और पास्ट टेंस में आई के साथ जो प्रयोग होगा, और पाठ कर लेते हैं। तो पास्ट में आई के साथ केवल वास और एक परफेक्ट में हैड का प्रयोग होगा। देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग होगा और हैव का होगा प्रेजेंट में, पास्ट में वास और हैड का, और फ्यूचर में केवल एक रहेगा वहां पर आई के साथ शैल का प्रयोग। ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए किसके साथ क्या प्रयोग होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, आई के साथ हैव लगाएं कि हैज लगाएं। तो यहां पर होगा आई के साथ हैव। अब देखिए वी के साथ, वी प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके आधार पे है। एक तो प्रेजेंट में आर लगाते हैं, आर लगाने के साथ हैव लगाते हैं, है ना। मतलब एक साथ नहीं लगेगा, जहां जहां जैसे टेंस में स्थितियां उत्पन्न होती है वहां पर हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वी के साथ हैव लगेगा, वी के साथ आर भी लगता है, ये प्रेजेंट में है। पास्ट में वी के साथ वर का प्रयोग होता है, वी के साथ हैड का प्रयोग होता है, और फ्यूचर टेंस में वी और आई दोनों के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस की है, ये अलग अलग आप लोग ऐसे पार्ट कर लीजिए, है ना। क्या क्या जो सहायक क्रिया है, कौन कौन से सहायक क्रिया है, ये प्रयोग होता है।
चलिए अब देखते हैं सेकंड पर्सन यू के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग होगा और यू के साथ हैव का प्रयोग होगा प्रेजेंट में। पास्ट में यू के साथ किसका प्रयोग होगा, जबकि प्लूरल के रूप में लिए हैं तो क्या क्या होगा, वर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वर का, है ना, WERE। और उसके अलावा किसका प्रयोग हेलो होगा, हेलो हेड का प्रयोग होगा। हाँ हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हैं। इधर का ठीक नहीं। अच्छा इधर का नहीं दिख रहा है ना, चलिए ये एंडिंग में भी है तो। हेलो हाँ हाँ हेलो, हेलो हाँ जी।